अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त कई कंपनीज जो हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, थर्ड क्वार्टर के जो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज कर चुकी है। कई कंपनीज ने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना बाकी है। आज हम बात करेंगे एक और सिक्लिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर के ऊपर। ऑटो सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है अब तक डेफिनेटली इस फिस्कल ईयर के आगाज से ही बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। 28 तारीख को ऑटो सेक्टर के अंदर मौजूद एक कंपनी इंडस मोटर लिमिटेड जो है 28 तारीख को अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं थर्ड क्वार्टर के उनको डिस्क्लोज करने जा रही है। आइए नज़र डालते हैं कंपनी के जो लास्ट 5 ईयर्स तक की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, और साथ में ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हम आपको देंगे कंपनी की जो जो इस वक्त शेयर होल्डिंग है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, प्लांट की जो लोकेशन है और जो जो प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली आज के शो में बात करेंगे। इंडस मोटर कंपनी जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द कंपनीज लाइक हाउस ऑफ हबीब कंपनीज एंड साथ में टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। जो थर्ड कंपनी है वो है टोयोटा टिशुशो कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वो 3 कंपनीज है जिनका जॉइंट वेंचर है इंडस मोटर कंपनी। कंपनी जो है इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो हुई थी 1989 में, और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है टोयोटा ब्रांड की जो व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में। मजीद के जो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 107 एकड़ साइट के ऊपर मुश्तमिल है जो कि पोर्ट कासिम में है, जबकि अगर इसकी जो डिलीवरी की सूरत हाल देखें तो जो डीलरशिप है वो बहुत बेहतर तरीके से है। तकरीबन पूरे ही मुल्क में जो पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें थ्रू डीलरशिप वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से है। तकरीबन 46 इंडिपेंडेंट 3S डीलरशिप जो है वो मौजूद है इस कंपनी के अक्रॉस द कंट्री, जो कि हम कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से जो है वो एक पेनिट्रेशन हम कह सकते हैं कि मुल्क में, पूरे मुल्क में जो है वो मौजूद है थ्रू प्रॉपर जो है डीलरशिप। लोकेशन आप देख सकते हैं चार्ट में इस वक्त के कंपनी की जो लोकेशन है प्लांट की वो पोर्ट कासिम में एग्जैक्टली कहाँ पे जो है मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि 107 एकड़ राजी पे मुश्तमिल जो है वो प्लांट है। एक ज़बरदस्त प्लांट जो है तामीर किया गया जिसपे कंपनी जो है जो टोयोटा ब्रांड की जो व्हीकल्स हैं उनकी जो है असेंबलिंग की जाती है। मज़ीद जैसा कि हमने कहा कि कंपनी जो है टोयोटा की जो व्हीकल्स हैं उनको जो है असेंबल करके जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है पूरे मुल्क में। साथ साथ अगर हम बात करें रिसेंटली कंपनी ने जो है एक नई जो कार थी यारिस उसको जो है इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, जिसका रिस्पांस जो है कंज्यूमर्स की जानिब से इस कंपनी को बहुत ही बेहतर नज़र आया। ओवरऑल कंपनी की फ्लैगशिप कार की अगर हम बात करें तो करोला फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इस कंपनी का। रिसेंटली 2020 में हमने जैसा कि अभी आपसे शेयर किया कि यारिस जो है कंपनी ने इंट्रोड्यूस की और उसका भी रिस्पांस जो है वो बहुत ही बेहतर नज़र आया। मज़ीद के लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में हाइलक्स जो है कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। साथ में अगर हम एसयूवी के सेगमेंट के अंदर देखें तो फॉर्च्यूनर वो गाड़ी है जो कि एसयूवी के जो सेगमेंट है उसको जो है कैटर करती है।
कोरिलेशन अगर हम देखें इस ऑटो सेक्टर की तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने कहा कि जो नेचर ऑफ सेक्टर है वो सिक्लिकल है, यानी कि जो जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो इकोनॉमिक रियलिटी होगी इस वक्त मुल्क की, अगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर है तो डेफिनेटली उससे जो ऑटो की जो सेल्स है, व्हीकल्स की जो सेल्स है वो भी बहुत बेहतर हमें नजर आएंगी। साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट जो है मुल्क में कम है तो डेफिनेटली उसका भी जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है व्हीकल्स की सेल में, क्योंकि मोस्टली जो व्हीकल्स की जो परचेज होती है वो फाइनेंसिंग के ऊपर होती है। मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी जो कार्स हैं उसको जो है वो बैंक्स के जरिए जो है वो फाइनेंस कराते हैं। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी कार्स जो है उसको फाइनेंस करा सकेंगे, और इससे डेफिनेटली जो जो सेल्स है, जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स है कंपनीज की, उसमें जो है एक अच्छा इजाफा जो है हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ अगर बेहतर है तो पॉजिटिव इंपैक्ट, इंटरेस्ट रेट अगर मुल्क में कम है तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कंपनी की जो व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें। प्रोडक्ट लाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कार्स हैं जो इस वक्त कंपनी जो है वो असेंबल करके जो है पाकिस्तान में उसको फरोख्त कर रही है। ये वो कंप्लीट जो है कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है जिसमें डेफिनेटली एसयूवीज की एसयूवीज हैं जो कि इस वक्त जिस जो डिमांड है इस वक्त मुल्क में, कई जो रिसेंटली कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, उन्होंने एसयूवीज की जो मार्केट है उसको टारगेट किया है और उससे डेफिनेटली रिस्पांस भी तकरीबन तमाम ही कंपनीज को जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। इट मीन्स के मार्केट के अंदर जो एपेटाइट है इस वक्त कार्स की वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उससे जो ना सिर्फ जो नई कंपनीज हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है बल्कि जो ऑलरेडी जो कंपनीज हैं लाइक 3 जो कंपनीज हैं मेनली जो इस वक्त पाकिस्तान में जो माजी में डोमिनेट करती रही हैं उनको भी उससे सेल्स में जो है भी जो इस वक्त इकोनॉमिक जो सिनेरियो है पूरे मुल्क में उससे फायदा जो है वो नजर आ रहा है। तो ये वो प्रोडक्ट लाइन है आप देख सकते हैं इंडस मोटर की, जिसमें कंपनी जो है वो इस वक्त ऑपरेट कर रही है डिफरेंट सेगमेंट्स जो है मार्केट के, तकरीबन तमाम ही मार्केट के जो सेगमेंट्स है उसमें जो है वो उनकी जो डिमांड्स है उसको जो कंपनी है वो कैटर करते हुए नजर आ रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें तो गुज़िश्ता 5 साल यानी कि फिस्कल ईयर 16 से लेके फिस्कल ईयर 20 तक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अगर हम एट ग्लांस देखें तो बज़ाहिर नजर आएगा कि रिलेटिवली कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आती है, सिवाय एक क्वार्टर के जिसमें हमने देखा था कि जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट वेव जब आई थी कोरोना वायरस की, उसमें डेफिनेटली उससे सीवियर इम्पैक्ट पड़ा था ना सिर्फ इंडस मोटर को बल्कि और दीगर कंपनीज को जो है बहुत बड़ी जो है वो हिट पड़ी थी। तो अदर देन दिस उसके अलावा कंपनी की जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर्स फिस्कल ईयर 16 से लेके फिस्कल ईयर 20 तक जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। अगर हम सेल्स की ही बात करें तो फिस्कल ईयर 16 के अंदर आप सेल्स इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सेल्स जो है वो रही, तकरीबन 108 अरब रुपए तक की जो सेल्स है जो कि टॉप लाइन है कंपनी की वो नजर आई फिस्कल ईयर 16 के अंदर। देन उसके बाद ईयर ओवर ईयर जो है वो ग्रोथ हमें नजर आती रही। फिस्कल ईयर 70 के अंदर 112 अरब रुपए से ऊपर की सेल्स, जबकि फिस्कल ईयर 18 में 139 अरब रुपए से ऊपर की सेल्स जो है वो नजर आई, जबकि फिस्कल ईयर 19 में लगभग 158 अरब रुपए तक की जो है वो सेल्स जो है वो कंपनी ने रजिस्टर्ड की। फिस्कल ईयर 20 जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बुरा रहा तकरीबन तमाम ही सेक्टर के लिए। दीगर जो कंपनीज इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं उनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। तो अगर फिस्कल ईयर 20 की बात करें गिवन के फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 तो उसके बावजूद जो कंपनी की सेल्स रही वो रही तकरीबन 86 अरब रुपए तक की। तो डेफिनेटली सेल्स में जो है एक मैसिव डिक्लाइन हमें नजर आया, जिस तरह फिस्कल ईयर 19 में तकरीबन 158 बिलियन रुपीस की सेल्स और उसके बाद फिस्कल ईयर 20 में रफली 86 बिलियन रुपीस की जो सेल्स है वो कंपनी ने रिकॉर्ड की। तो डेफिनेटली एक मैसिव डिक्लाइन जो है वो नजर आया, लेकिन इसका मेनली जो रीजन बनता है वो कोविड-19 है, क्योंकि तकरीबन जो लास्ट क्वार्टर था यहाँ लगभग 4 महीने मार्च से लेके जून तक के जिसमें हमने देखा कि कंप्लीट लॉकडाउन की सूरत हाल थी मुल्क में, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो सेल्स थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मनफी असरात जो है वो पड़े और उसकी वजह से जो सेल्स थी ओवरऑल फिस्कल ईयर 20 की वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो मुतासर हुई।
मजीद ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट आपके सामने है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है गुज़िश्ता 5 सालों में, एक्सेप्ट फिजिकल ईयर 20 की। अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 16 के अंदर तकरीबन 11.5 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा, जबकि उसके बाद हर साल हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है वो इजाफा होते हुए देखा। पे आउट की अगर हम बात करें तो पे आउट भी बहुत बेहतर रहा कंपनी का, ऑन एवरेज तकरीबन 60% से ऊपर तक का जो है वो कंपनी ने जो पे आउट रेशियो है उसको मेंटेन किया है। फिजिकल ईयर 16 के अंदर तकरीबन 100 रुपए का कैश डिविडेंड जो है वो कंपनी ने दिया, जबकि फिजिकल ईयर 17 में जो कैश डिविडेंड था वो 115 रहा, उसके बाद 140 और उसके बाद 115 रुपए फिजिकल ईयर 19 में जो है कैश डिविडेंड कंपनी ने दिया। फिजिकल ईयर 20 के अंदर डेफिनेटली जो इश्यूज थे कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से क्योंकि कंपनी की सेल्स बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई और उसकी वजह से जो ओवरऑल जो बॉटम लाइन है कंपनी की उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। यही वजह है कि कंपनी का जो पे आउट था फिजिकल ईयर 20 के अंदर वो भी कम होकर 30 रुपए पर शेयर तक जो वो महदूद हो सका। मजीद चार्ट्स आप देख सकते हैं कि जो जो सेल्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक सेल्स हैं कंपनी की, वो गुज़िश्ता 5 साल के अंदर यानी फिजिकल ईयर 16 से लेके फिजिकल ईयर 20 तक जो है वो किस तरीके से रही, जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ का पैटर्न है गुज़िश्ता 5 साल का वो किस तरह रहा। वॉल्यूमेट्रिक सेल्स जिस तरीके से आप फिजिकल ईयर 16 के अंदर आप चार्ट में क्लियरली आप देख सकते हैं कि 64,000 से ज़ायद जो है वो कार्स जो है वो फ़रोख्त की फिजिकल ईयर 16 के अंदर, देन उसके बाद 60,000, फिर 64,000 और फिजिकल ईयर 19 में तकरीबन 66,000 से ऊपर जो है वो कार्स जो है वो फरोख्त की इंडस मोटर ने। देन उसके बाद फिजिकल ईयर 20 के अंदर मैसिव डिप जो है वो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स में आप देख सकते हैं, तकरीबन 56% की जो है वो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स में जो है कमी रिकॉर्ड की गई फिजिकल ईयर 20 के दरमियान। मजीद आप जो नेट सेल्स हैं वो आप अब देख सकते हैं चार्ट में कि जो नेट सेल्स हैं कंपनी की ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स उनकी पोजीशन किस तरीके से रही और जो चेंज है ईयरली बेसिस पे वो भी आप क्लियरली आप देख सकते हैं। ऑन एवरेज फिजिकल ईयर 16 से लेके फिजिकल ईयर 19 तक की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज 13% तक जो है ग्रोथ नज़र आई सेल्स के अंदर, लेकिन फिजिकल ईयर 20 वो ईयर था जिसमें बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग रहे। लेकिन डेफिनेटली इस पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट नज़र आता है वो कोरोना वायरस का ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है। ग्रॉस मार्जिन बड़े ही ज़बरदस्त ग्रॉस मार्जिन रहे कंपनी के लास्ट 5 इयर्स में, ऑन एवरेज 14% से ऊपर के ग्रॉस मार्जिन जो है वो कंपनी ने बुक किए फिजिकल ईयर 16 से लेके ऑनवर्ड्स तक। वाहिद फिजिकल ईयर 20 है जिसमें हमने देखा कि कंपनी ने जो है वो सिंगल डिजिट जो है वो ग्रॉस मार्जिन जो है वो बुक किए। तो एक फिजिकल ईयर 20 ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है तकरीबन तमाम ही कंपनीज के लिए जो है एक डिजास्टर ईयर जो है वो साबित हुआ। नेट मार्जिन आप देख सकते हैं जैसा कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो डबल डिजिट रहे, वैसे ही नेट मार्जिन भी तकरीबन फिजिकल ईयर 16 से लेके फिजिकल ईयर 19 तक जो है वो डबल डिजिट में हमें नज़र आ रहे हैं, सिवाय फिजिकल ईयर 20 के जहां पे जो नेट मार्जिन है वो कम होके 6% तक जो है वो महदूद हो गए। ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है जिस तरह आप देख सकते हैं फिजिकल ईयर 16 में 11 अरब रुपए तक की रही, उसके बाद 13 अरब, फिर 16, उसके बाद 14 और उसके बाद फिजिकल ईयर 20 के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो 5 अरब रुपए तक जो है वो आ गया। तो डेफिनेटली ओवरऑल ना सिर्फ टॉप लाइन बल्कि बॉटम लाइन भी बुरी तरीके से मुतासर रही फिजिकल ईयर 20 के अंदर। पे आउट रेशियो जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि कंपनी ने जो है पे आउट रेशियो जो है तकरीबन 60% से ऊपर जो है उसको मेंटेन किया है गुज़िश्ता 5 सालों में, जो कि एक अच्छा जो है पे आउट रेशियो जो है कंपनी की जानिब से कंसीडर किया जा सकता है। फिजिकल ईयर 16 के अंदर हम पहले बता चुके हैं कि तकरीबन 100 रुपये का जो है कैश डिविडेंड दिया और उस वक्त जो अर्निंग पर शेयर थी कंपनी की वो थी तकरीबन 145 रुपये 7 पैसे पर शेयर। तो मज़ीद आप देख सकते हैं कि फिजिकल ईयर 17, 18 और 19 में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ईपीएस के हवाले से और साथ साथ जो कैश डिविडेंड है पर शेयर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रही। तो रिलेटिवली कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आई हैं गुज़िश्ता 5 साल में, और साथ साथ उसी तरीके से जो पे आउट रेशियो है उसको भी कंपनी ने अच्छे रेट के ऊपर जो है वो मेंटेन किया हुआ है।
लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स हम आपके साथ अगर शेयर करें तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 20 का जो थर्ड क्वार्टर था उसमें 33 अरब रुपए तक की जो सेल्स है वो कंपनी ने बुक की, जबकि जो फोर्थ क्वार्टर था जिसमें हमने देखा कि जो कंप्लीट लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी मुल्क में उसका जो इम्पैक्ट है आप देख सकते हैं कि 33 अरब रुपए की जो सेल्स है फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 20 में कम होके 10 अरब तक जो है वो 10 अरब रुपए तक जो है वो महदूद हो गई। उसके बाद फिस्कल ईयर 21 के आगाज से ही हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो बेहतर रही, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप इन किया मार्च से लेके जून तक तकरीबन 625 बेसिस पॉइंट तक का जो इमरजेंसी रेट कट है वो किया गया ताकि इंडस्ट्रीज को जो है वो सपोर्ट किया जा सके, जो जो एक लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर उसको जो है बेहतर किया जा सके, ताकि जो कंज्यूमर नीड्स है वो जो है चीप लिक्विडिटी के जरिए भी जो है वो फाइनेंस की जा सके। तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो जिस तरीके से दीगर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें नजर आ रहा है, ऐसा ही मुस्बत इम्पैक्ट जो है हमें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी जो है नजर आया। आप क्लियरली नजर आ रहा है जो इस वक्त आप जो नंबर्स आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फिस्कल ईयर 21 के पहले क्वार्टर में ही जो है कंपनी ने जो है बेहतर रीबाउंड किया और 10 अरब रुपए की जो सेल्स है वो बढ़ के 34 अरब रुपए से ऊपर जो है वो तजावज कर गए। उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर था फिस्कल ईयर 21 का उसमें सेल्स जो है मजीद बढ़ते हुए नजर आई, 34 अरब रुपए से सेल्स जो है वो बढ़ के तकरीबन 45.5 अरब रुपए तक जो है वो पहुंच गई। तो ओवरऑल जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा बेहतर रही 2 क्वार्टर जो अब तक हो चुके हैं फिस्कल ईयर 21 के। तो एक आइडिया लगाया जा सकता है कि जो फिस्कल ईयर 21 का जो थर्ड क्वार्टर होगा जिसके कंपनी जो रिजल्ट है अनाउंस करेगी 28 तारीख को, तो गालिबन जो जो इस वक्त ट्रेंड नज़र आ रहा है टॉप लाइन का रेवेन्यू का वो डेफिनेटली अगर उसको हम देखें तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि जो थर्ड क्वार्टर के जो सेल्स होंगी वो भी बहुत बेहतर ही रहेंगी इंडस मोटर की। मजीद आप ग्रॉस प्रॉफिट की और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो रहे उनकी पोजीशन देख सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से सेल्स बढ़ी हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो भी जो है हर क्वार्टर के साथ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने है, अर्निंग पर शेयर जो सेकंड क्वार्टर था अगर हम देखें इस फिस्कल ईयर 21 का तो उसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो 37 रुपये 60 पैसे तक रही, जबकि जो पे आउट रेशियो था वो 25 रुपये पर शेयर तक रहा। एक अच्छी अर्निंग्स फिस्कल ईयर 21 के आगाज से ही हम देख सकते हैं। जो जो रिजल्ट था डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था वो था फोर्थ क्वार्टर फिस्कल ईयर 20 का, जिसमें तकरीबन 1 रुपये 25 पैसे पर शेयर तक की जो वो अर्निंग रही, जबकि जो पे आउट था जो कैश डिविडेंड था लास्ट क्वार्टर में वो था 7 रुपये पर शेयर का। उसके बाद से फिस्कल ईयर 21 के आगाज से ही हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहा और हर क्वार्टर में जो है ना सिर्फ टॉप लाइन बल्कि कंपनी की जो बॉटम लाइन है और जो पे आउट है जो कैश डिविडेंड है उसमें भी जो है हर क्वार्टर जो है वो इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। आप चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टर्स यानी थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 20, देन उसके बाद 2 क्वार्टर्स यानी कि फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 21, उसके आप रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो पोजीशन है ग्राफिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर की ईपीएस जैसा कि आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर में 34 रुपए से ऊपर का ईपीएस रहा, जबकि फोर्थ क्वार्टर फिस्कल ईयर 20 में जो ईपीएस है 34 रुपए से कम होकर 1 रुपये 25 पैसे पर आ गया, जबकि उसके बाद एक जबरदस्त रीबाउंड हमें नजर आता है अर्निंग पर शेयर में फिस्कल ईयर 21 के ही आगाज से। फिस्कल ईयर 21 का जो पहला क्वार्टर था उसमें जो अर्निंग पर शेयर था 23 रुपये 48 पैसे रहा, जबकि सेकेंड क्वार्टर में जो ईपीएस रहा फिस्कल ईयर 21 का तो उसमें 37 रुपये 60 पैसे ईपीएस रहा। तो एक अच्छा रिबाउंड इस फिस्कल ईयर 21 के आगाज से ही हम देख सकते हैं कंपनी ने शो किया है। तो अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर का जो अनाउंसमेंट होगा 28 तारीख को उसमें जो कंपनी रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी जिसमें कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी कि कंपनी की जो थर्ड क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, आया जो सेल्स है जिस तरीके से पहले और सेकेंड क्वार्टर में ग्रो करते हुए नजर आया, थर्ड क्वार्टर में भी वही पैटर्न जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है या नहीं, और मार्जिन्स किस हद तक जो है थर्ड क्वार्टर में इंप्रूव होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से
हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर इजाफा किया गया है। तकरीबन तमाम ही जो कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, उन तकरीबन तमाम ही कंपनीज ने जो वो प्राइसेस के अंदर जो है अच्छा खासा इजाफा किया है। साथ साथ हमने देखा कि जो जो एप्रिसिएशन है रुपये की अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो डेफिनेटली उससे जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी जो है मुस्बत इम्पैक्ट पड़ेगा, और मार्जिन उम्मीद की जा सकती है कि थर्ड क्वार्टर के अंदर जो मार्जिन है वो बेहतर होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि रिजल्ट जो है कंपनी अनाउंस करती है तो उसमें कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कहाँ तक जो है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, मार्जिन किस हद तक जो है वो नज़र आते हैं बढ़ते हुए। साथ साथ कंपनी अर्निंग पर शेयर कितना अनाउंस करती है, और उससे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे कि कंपनी कितना ज़्यादा जो है वो कैश डिविडेंड जो है वो अनाउंस करती है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब एक अलग कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।